हमारी गठबंधन आई या हमारा एनडीए और इंडिया हारती है और हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन भारत आती है, तो हम इन जितने भी मीडिया के जो मालिक हैं उनके गले में हम पट्टा डालेंगे। जो चुनाव है वहां बीजेपी की सरकार हारने जा रही है। जर्नलिस्ट महोदय, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 दिन का 18 से 23 हमारा पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन सेशन बुलाया गया है और मुझे जैसा लगता है कि इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की गूंज होगी, यूसीसी की गूंज होगी, महिला अधिवेशन की गूंज होगी, एनआरसी की गूंज बनेगी और हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में जो 4 राज्यों में चुनाव है इसको टाल दिया जाए। जनरल इलेक्शन जो है मई में, वो भी थोड़ा आगे बढ़ा करके एक साथ इलेक्शन करने की बात की जाए। और वो इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 राज्यों में जो चुनाव है वहां बीजेपी की सरकार हारने जा रही है। तो हार से बचने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है वो ये गेम आपके 18 से 23 सितंबर के अधिवेशन में खेलने जा रही है, जैसा मेरा अनुभव है। लेकिन अगर चुनाव होता है 5-4 राज्यों में तो बीजेपी हार रही है। डॉक्टर साहब बहुत जानकार, पार्लियामेंट को जो नज़दीकी से जानते हैं, कई जगह ऐसा भी हुआ है जो कहते हैं कि ये जो है विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है, इंडिया को बदलने के लिए, इंडिया को भारत बनाने के लिए बुलाया गया है। लोगों को ज्ञान या तो बहुत ज़्यादा है या कुछ भी नहीं है। हम गधे हैं, महामूर्ख हैं, और यही वजह है कि मूल निवासी हम जो है आज़ाद नहीं हैं, हम जो है गुलाम बने हुए हैं, मानसिक गुलाम हैं। संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट होता है वो जो है दोनों सदनों से होता है, अपर सदन और लोअर सदन होता है, फिर राष्ट्रपति का शासन होता है, उस पर बहस चलती है। हमारा संविधान इंडिया वर्सेस भारत है। इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया को हमें हटाना है क्योंकि अंग्रेजों का वो द्योतक है, भारत आए। और ये मैं मांग पिछले 8 सालों से मांग रहा हूं कि भारत को भारतवर्ष कहा जाए और यूसीसी जो लाया जा रहा है, आदरणीय मोदी जी से मेरी मांग है कि ये संविधान में लाएं और कहें कि यूनिवर्स कास्ट कोड बना दें, यानी कि हर कोई भारतीय होगा, धर्म चाहे कोई भी हो, पूजा करें, नमाज पढ़ें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जात एक होगा और वो भारतीय होगा। इसमें कोई क्या हर्ज है? भारत बना दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। भारतवर्ष कहने में जय हिंद, जब हिंद हम कहते हैं तो आप जय हिंद को खत्म करोगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, तो हम भारतवर्ष कहेंगे, भारतवर्ष कहेंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि क्या 2024 का चुनाव होगा या नहीं होगा, क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। हमारा मुद्दा है कि लोग जो कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, संविधान नहीं बदलता। संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट कर करके इन्होंने जो है दीमक बन करके जो संविधान को खा गए हैं, वो करीब करीब संविधान को खत्म कर दिया गया। इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों को जो है बहिष्कार किया, नेशनल पत्रकारों को, नेशनल मीडिया के पत्रकारों को, कितना इस बात पे वो है क्या नाम? देखिए, ये बहिष्कार पहले से भी होना चाहिए था। जब बीजेपी की सरकार बनी और जब गोदी मीडिया और पेड मीडिया की बात आई तो बदल देनी चाहिए थी। लेकिन एक पत्रकार को टारगेट बनाना, एक सिपाही जवान को टारगेट बनाना, एक किसान को टारगेट बनाना, ये उचित नहीं है। उसके जो मालिक हैं, जो अडानी है, अंबानी है, हमारा जो और बड़े बड़े सारे लोग, जो कंपनी 129 जो कंपनियां हैं जिनको संरक्षण जो भारत सरकार दे रही है, उनको बैंड होना चाहिए। और अगर इंडिया हारती है और हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन भारत आती है तो हम इन जितने भी मीडिया के जो मालिक हैं उनके गले में हम पट्टा डालेंगे। इन्हें जो है आप कुत्ता बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मालिक है उनको गले में पट्टा कौन बांधेगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ जो है अगर सत्ता में आती है या हमारे लोगों की सत्ता आती है तो हम मालिकों को रोड पे ला करके नंगा करेंगे। एक जो है तमिलनाडु के वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने क्या नाम सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करी, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के उसमें पेश किया, तो उस पर क्या? देखिए, वो लोग जस्टिस और जो है ओबीसी SC ST का उनकी राजनीतिक है साउथ का, और सनातन भी धर्म नहीं है, एक वर्ण है जो व्यवस्था बनाया ब्राह्मणवाद ने, तो उसी को
जहाँ पे ब्राह्मणवाद कहती है कि पूजा पाठ होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, धर्म जो है हमारा सनातन हो या वैदिक हो, इन तमाम की बहस चल रहे हैं। और इसमें जो है जो लोग जिनकी धंधा चल रहा है वो लोग जो है धंधेबाज, इसको बात को कोई ख़त्म करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन एक मानवाधिकार के हैसियत से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पृथ्वी पे दो ही जात है, एक है नर और एक है नारी, और धर्म जो है वो है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, और बाकी सब धंधे हैं। और ये सब धंधेबाज जो है अपनी अपनी धंधा बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए और गिराने के लिए बात करते रहते हैं। सनातन धर्म नहीं है, एक वर्ण है। और बाकी ये जो धर्म की नाम लेकर करके और पूजा पाठ करने के लेकर के हमें जो है गुमराह कर करके, हमारे जो बहुसंख्यक और जो ओबीसी और एससी एसटी हैं जिनके अधिकारों को छीन कर करके उनके साथ जो भेदभाव का नियत रखती है, जो लोगों को गिराने की नियत रखती है, और अगर सनातन का पैटर्न लेकर के ये आती है तो हम ये कहेंगे कि 1500 साल पीछे भारत को ले जा रहे हैं, जहां पे हम सिर्फ गुलाम थे और स्वर्णों के जो ब्राह्मणवाद था उनके जो है पैरों की जूती थे, और वो ये जूती बनाना चाहते हैं। तो साउथ के लीडरों ने अगर ये मांग की है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। 4-5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, एनडीए वर्सेस एनडीए जो है लड़ेगी। आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? साहब, न एनडीए का सरकार बनेगी, क्योंकि हम उसका विरोध जनवरी से कर रहे हैं। एनडीए जो है वो मोदी जी का है, 38 पार्टियां हैं, लेकिन सबके सब पाखंडी हैं, सबके सब धर्म कर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं। किसी के पास मुद्दा नहीं है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का नहीं है, पानी का नहीं, किसान का नहीं, नौजवानों का नहीं है। सभी लोग त्रस्त हैं, लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है, लोग कपड़ा तो पहन रखा है लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इधर से दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो विकास की बात करे, हमारे नौजवानों की बात करे। दूसरी तरफ इंडिया भी जो है अलग राज्यों में राज करने वाले लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, दुनिया भर के जो है सरकार में रह करके जनता को सदियों से लूटा है। तो ये भी जो पाखंडी लोग हैं, तो ये एक जो है अगर शेर कहता है तो दूसरा लोमड़ी है। इन दोनों से हमें बचना होगा, पाखंडियों से, और उसका जो है सही विकल्प, जो सकारात्मक विकल्प हमें लेकर के आगे आना होगा। नौजवानों को नए समीकरण को बनाना होगा, नए महिलाएं और नए एडवोकेट, नए जो है हमारे जस्टिस, बहुत सारे लोग 140 करोड़ में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। उसका हमने सही विकल्प लेकर करके हम जो है राष्ट्रीय महागठबंधन भारत लेकर के आ रहे हैं, जिसमें 222 हमारी पार्टियां हैं, और पार्टियों को हम कह रहे हैं कि आइए, एक एक भी पार्टी के लोग हैं जिनका दशा दिशा सही है, देश की सेवा कर सकता है, वही आएगा। तो आप ये मान लीजिए कि ना एनडीए की सरकार होगी, ना इंडिया की सरकार होगी, जो तीसरा फ्रंट होगा उसकी सरकार होगी। देखिए, इंडिया इसलिए कि इसमें जो 26 पार्टियां हैं वो सब जो है आपसी उनका अपना सोच है। केजरीवाल अपना मैनिफेस्टो रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, उधर ममता का अलग सोच है, स्टैलिन का अलग सोच है। तो ये जितने भी उनके साथ जो पार्टियां हैं उनके लिए तो अभी सीट की मारामारी होगी, उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, इसकी लड़ाई होगा। और ये सब राज कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग राज नहीं किया, इन सब ने राज किया है और सब पे भ्रष्टाचार का केसेज है। और इसीलिए एनडीए कह रही है कि हम इन सबको जेल भेज देंगे, इनके पीछे ईडी लगा रखा है, इनके पीछे इनकम टैक्स लगा रखा है, दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं। और इंडिया वाला कह रहे हैं कि एनडीए जो है 137 जो साधु महात्मा हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं, वो सब जो है भ्रष्टाचारी हैं, वो सब लोग जो है बलात्कारी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को दोषारोपण दे कर करके और कुर्सी का जो है गेम खेल कर करके एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन करके जनता को बेवकूफ बना रही है। जनता अब समझ गई है, जागरूक हो गई है। हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारी महिलाएं सब जागरूक हो गए। अब हमें मुद्दे पे, विकास पे बात होगी कि जो हमें रोजगार देगा, जो हमें शिक्षा समानता के साथ देगा, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक करेगा, जो हमारा देश का विकास
विश्वास करेगा उनके साथ हम चाहेंगे। और हम लोग इसके लिए जो है एक अलग से जो अलायंस बना के हमने कहा कि राष्ट्रीय महागठबंधन जो भारत का नाम हमने दिया है उसको हम लेकर के हम लोग कई पार्टियां लगातार मीटिंग चल रही है और उनमें से तमाम अच्छे लोगों को लेकर करके हम उन अगर हमारे 40-50 भी आ जाएंगे और ये अगर 200 से नीचे आएंगे तो फिर हमारी सरकार बनेगी, ये तय है।